हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन बाद हम लोग एक रेगुलर क्लास की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इस सीरीज को ऑलमोस्ट ऑलवेज रेगुलर रखें जब तक इस सीरीज के फाइनल रिजल्ट तक ना पहुंच जाए, जब तक इस वीडियो को कंप्लीट ना कर लें, यानी सीरीज को कंप्लीट ना कर लें, तब तक हम लोग इसे कंटिन्यू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो दोस्तों, आज जो मैं सीरीज की एक आगाज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इस एक नया एक स्टार्टअप लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपने अंदर मतलब इस तरह का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूँगा कि मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर पाऊँ टिल जब तक ये पूरी क्वेश्चंस जो आपके 10,500 प्लस क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कवरेज मैं आपको इन्हीं वीडियोस के फॉर्मेट में टाइप 1 टाइप 2 है ना, कई सारे वीडियोस के फॉर्मेट में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैथ में जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है वो ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। मैथ में ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, धीमे धीमे परसेंटेज भी स्टार्ट करेंगे, है ना। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को मिक्स लेकर चलूँगा मैं, और टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 से लेकर मैं आपको एक पूरी चीज़ के बारे में बताऊँगा। क्लियर है। तो ज्योमेट्री में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें करीबन 14-15 टाइप्स हैं के क्वेश्चन। अगर आपके पास एसएससी की किरण की किताब होगी तो उस किरण की बुक में आप देख सकते हो, उसमें कई तरह के टाइप्स दे रखे हैं। टाइप्स का ये मतलब है कि उन्होंने एक टाइप्स में इक्विलैटरल ट्रायंगल को कवर किया। जो पहला टाइप है उन्होंने उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल कवर किया है, फिर ऐसे आइसोसेलेस को कवर किया है, फिर इस तरह से करते करते एक लाइन एंड एंगल्स, है ना, हर एक सेगमेंट को कवर किया गया इस 14-15 टाइप में, जो आपके एसएससी किरण की किताब में दे रखा है। इस बुक को इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी एग्जाम की बात करें, क्योंकि आपको पता है एसएससी ही कंपटीशन का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, और एसएससी की इतने ज़्यादा एग्जाम को कवर करता है। एसएससी सीजीएल का, प्रीलिम्स, मेंस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस एसआई, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, और ये जीडी और एफसीआई, और रेलवे के क्वेश्चन भी इसी एग्ज़ाम की इसी बुक की किताब से, इसी बुक से, यानी इसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को रेलवे भी क्वेश्चन उठाता है यहाँ से। मतलब ये बहुत बड़ा डेटा है जो हम लोगों को इसको कवर करना है एसएससी की। तो ये पूरी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी, और ये टाइप 1 टाइप 2 में आपको लेकर चलूँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री के बाद परसेंटेज भी स्टार्ट करूँगा, दोनों को पैरेलल लेके चलूँगा। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पैरेलल लेके चलूँगा। और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अप्रोच है, तो ये क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट को, उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन पर ही कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो और दोस्तों, मैं अनअकैडमी में एक प्लस एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर जो पेड कैटेगरी का एजुकेटर, तो मैं रेलवे कैटेगरी में आपको पढ़ाता हूँ। रेलवे कैटेगरी में जहाँ पर मेरे अपकमिंग कोर्सेज की बात करूँ तो 7 जुलाई से 23 जून से अरिथमेटिक का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अरिथमेटिक यानी अंकगणित, आप लोग समझते हैं, ये एक एडवांस का कोर्स भी चल रहा है ऑनगोइंग। अरिथमेटिक क्या होता है, किसी भी एग्जामिनेशन कंपटीशन में मैथ्स आती है, मैथ में 2 सेक्शन होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। उसके अरिथमेटिक का मैं परसेंटेज से क्लास स्टार्ट करूँगा 23 जून से, यानी यहाँ से 5-6 दिन बाद ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और फाउंडेशन कोर्स ऑन द अरिथमेटिक का सेकंड पार्ट 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे एडवांस, मेंस और अरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही बैचेस चलते रहते हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, और आप इस कोड का यूज़ करके इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, रजत YT10। और जो आप वहाँ पे मेरी फ्री वीडियोस देखेंगे उसके लिए भी एक कोड चाहिए होगा, तो इस कोड को डाल देंगे। अनअकैडमी में फ्री क्लासेस भी आप हमारी देख सकते हैं, और बाकी आपको जो पूरा कोर्स होगा वो यहाँ पर भी मिलेगा और अनअकैडमी में मिलेगा। तो जो ये सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपको पूरी पूरी कंप्लीट स्पीड ऑफ एजुकेशन पे मिलेगी। तो दोस्तों, आज की सीरीज को मैं स्टार्ट करता हूँ, और मेरा जो स्टार्ट करने का तरीका मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन पर मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सीएचएसएल में पूछा गया था क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इच ईट्स मीडियन। सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत डिटेल बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरा काम है आपको बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस देना। यहाँ पर ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया आपके सामने, ट्रायंगल बनाया, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABC बनाया, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 3 साइड और 3 एंगल बराबर होते हैं। 3 साइड 3 एंगल, तीनों एंगल कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं।
60 60 तीनों त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60 60 आपके एंगल हो गए। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे दोस्तों यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, क्या कर दूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी एक लंब डाल दिया, एक लंब डाल दिया 90 डिग्री। क्लियर है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीन साइड्स बराबर है, तीन एंगल बराबर 60 60 60 के। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मेरे भाई, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये 90 डिग्री का और ये 60 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 है तो ये भी 90 मेरे भाई, ये 60 है तो ये भी 90 60, ये 30 डिग्री हो गया। आपको एक चीज़ पता होगी, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एंगल में एंगल बाइसेक्टर क्या कहलाता है, यानी किसी भी एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों बांटना। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो इस वाली लाइन को, यानी ये जो लाइन है AD है, ये AD है, यानी कि ये अगर मैं लिख दूँ CD, यानी CAD क्या है, CAD का जो एंगल बाइसेक्टर है वो AB है। तो ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है हमारी, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो हमें क्या दिखाई दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो AD लाइन थी, AD भुजा, जो AD साइड थी वो क्या थी, हमारी एंगल बाइसेक्टर थी, यानी कोण समद्विभाजक थी। AD क्या थी, कोण समद्विभाजक, यानी मैंने क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर AD लाइन थी। और जो मैंने AD को ड्रॉ करा था वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। AD क्या था, A वर्टेक्स से अपोजिट साइड BC पर एक लंब डाला था। ये AD क्या था, एक परपेंडिकुलर था, लंब था। तो इस संभाव त्रिभुज में AD क्या है, हमारा लंब भी है, इसी को एल्टीट्यूड भी कह रहे हैं, और यही क्या है, हमारे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट भी है, यानी जो लंब है वही हाइट है, और यही एक एल्टीट्यूड भी है, एल्टीट्यूड, और यही एक एंगल बाइसेक्टर भी है। एंगल बाइसेक्टर कैसे, 30-30 डिग्री में ये एंगल को डिवाइड कर रहा है, यानी इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। तो AD, तो दो चीज हमने देखी, AD एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है और हाइट भी और एल्टीट्यूड भी है। वन मोर पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को कैप्चर करने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पर एंगल त्रिभुज क्या क्या देखूँ, ADB एंगल को देखूँ, त्रिभुज ADC को देखूँ, तो हमें दोनों त्रिभुज किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज ABC को, ADB को देख रहा हूँ और ADC को देख रहा हूँ, ये 90 डिग्री, इधर वाले का ये 90 डिग्री, ये इसका 60 और ये इसका 60, ये इसका 30 और ये 30। किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो वो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल कराते हैं, और जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है मेरे भाई। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों क्या है, हमारे सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल दोनों के दोनों है और ये देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए 90 के सामने की साइड A है और 90 के सामने की साइड A है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, यानी समवाक्सम कहलाते हैं मेरे भाई। यहाँ तक का पॉइंट भी क्लियर है, तो ये पॉइंट क्लियर है। तो 30 के सामने यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 1:1 है, तो यहाँ पर भी ये रेशियो 1:1 होगा, यानी A/2 और ये भी A/2 होगा। A/2 का मतलब क्या, ये D क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये D क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया, यानी साइड को दो इक्वल पार्ट में इसने बाइसेक्ट कर दिया, ये मिड पॉइंट हो गया। अब आप जानते हैं किसी भी लाइन से, किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम लोग मीडियन कहते हैं। किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला दे और वो लाइन हमारी माध्यिका कहलाती है। तो AD क्या होगी हमारी, ये माध्यिका भी होगी, मीडियन। AD क्या होगी, मीडियन भी होगी मेरे भाई। अब आप जानते हैं किसी भी मैं आपको दूसरे पेज बताता हूँ एक बात, जब आप कोई लाइन यहाँ पे कोई एक लाइन है उस पर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, साइड पर लंब भी रहे और साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। मैंने क्या कहा, AB साइड पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, PQ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो AB साइड पर लंब भी है, AB साइड परपेंडिकुलर भी और साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। सिर्फ परपेंडिकुलर क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री भी है और साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है 1:1 में, तो ये क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। तो आपने देखा कि हमारा जो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें जो AD है, AD माध्यिका भी है हमारी, AD एल्टीट्यूड भी है, हाइट भी है, परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। इतना हमें समझ में आ रहा है कि इसमें आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल में समझ में आ रहा है।
अगर मेरे दोस्त क्या करूँ, एक और लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यानी एक और परपेंडिकुलर खींच दूँ। जब मैंने ये परपेंडिकुलर खींचा तो ये यहाँ पर 90 डिग्री है, इस पॉइंट को मैंने ई पॉइंट दिया। अब क्या करा, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इस वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड ए बी पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मेरे भाई। जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये नापे 90 डिग्री और इसका नाम मैंने दे दिया एफ। तो मेरे भाई देखो, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ए डी एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, मीडियन है और एंगल बाइसेक्टर, उसी तरह से मेरे भाई एडी के साथ साथ जो मैंने सी ड्रॉ की है और सी एफ ड्रॉ किया और बी, यानी ए डी बी और सी एफ तीनों के तीनों माध्यिकाएं हैं, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों के तीनों हाइट्स हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं, समवाक सम त्रिभुज बन रहे हैं। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से समझ में आता है। हम ये देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ट्रायंगल के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर 4 सेंटर होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 4 सेंटर, ट्रायंगल के 4 सेंटर होते हैं। कौन कौन से सेंटर होते हैं वे बताते हैं। जो पहला सेंटर की मैंने बातचीत कर रहा हूँ वो इन सेंटर होता है। क्या होता है, फर्स्ट जो सेंटर है वो इन सेंटर। इन सेंटर वो सेंटर कहलाता है कि इन सेंटर वो सेंटर कहलाता है जहां पर त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये 30 और 30 में बढ़ जाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या इन सेंटर है। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। और जो इन सेंटर होता है उसमें जो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहता है उसी को हम इन सेंटर के रूप में जानते हैं मेरे भाई। सेकंड पॉइंट मैं जानना चाहता हूं यहाँ पर सरकम सेंटर, शरकम सेंटर, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में परिकेंद्र। इन सेंटर को अंतः केंद्र कहते हैं और परिकेंद्र कहते हैं। सरकम सेंटर एक वो पॉइंट होता है, सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ, ये मैंने क्या बताया था, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। पर सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र वो बिंदु होता है जहां पर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में आकर इंटरसेक्ट करते हैं। जहां पर सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आकर इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको सरकम सेंटर ओ से मैं सरकम सेंटर कह रहा हूँ। तीसरा सेंटर जो आता है हमारा, तीसरा सेंटर आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है मेरे भाई, ऑर्थो सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है, इसको हिंदी में लंब केंद्र कहते हैं। ऑर्थो सेंटर एक ट्रायंगल का ऐसा सेंटर होता है जहां पर 3 एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ट्रायंगल की 3 हाइट इंटरसेक्ट करती है, जहां पर ट्रायंगल के 3 परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को परपेंडिकुलर, हाइट या एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ये 3 जहां पे कट करेंगे। तो आप देखिए ट्रायंगल एबीसी यानी राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, तो ये हमारे त्रिभुज का क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर, यानी एच से डिनोट कर रहे हैं, यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी हो गया। चौथा जो हमारे ट्रायंगल का सेंटर होता है उसको मीडियन कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड, हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक वो पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पर ट्रायंगल की तीनों मीडियन आकर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को केंद्रक कहा जाता है। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स। तो यहीं पर देखो तीनों माध्यिकाएं, ये हमारी मीडियन है, ये मीडियन है और ये मीडियन है, ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करें, इसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया। यानी हमें ये चीज समझ में आ गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द ओनली वन ट्रायंगल, दुनिया का एकमात्र ऐसा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है जहां पर त्रिभुज के चारों सेंटर आपके ट्रायंगल के यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक पॉइंट पर लाई करते हैं। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, उसी को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है भाई। ट्रायंगल का एक और सेंटर होता है, एक्सो सेंटर होता है, वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। हमने क्या बताया, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ये एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। सरकम सेंटर क्या होता है हमारा,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और सर्कम सेंटर मे लाइज इनसाइड भी, आउटसाइड भी और ऑन द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट या एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में लंब केंद्र कहते हैं, और ऑर्थो सेंटर भी ट्रायंगल के अंदर, बाहर और ट्रायंगल के ऊपर लाई कर सकता है। सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो ये मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तीन मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करती है, माध्यिकाएं कट करती, उसे सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। इतना पॉइंट मुझे अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में समझ में आया, ये चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई। वन मोर पॉइंट मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस ट्रायंगल में उसमें हौच पौच ज़्यादा हो जाता है। ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने ड्रॉ करा, यानी एक एबीसी समबाहु त्रिभुज बनाया। एबीसी समबाहु त्रिभुज बनाया। अब इसके अंदर मैं एक सर्किल बनाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर क्या एक इन सेंटर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इन सेंटर, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ एक क्वेश्चन के बारे में। अगर मैं पूरा एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्कस कर लूँगा आपसे, तो उसके बाद हमारी कहानी आगे की बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई बंधु। अब देखो, ये क्या हमने त्रिभुज के अंदर यानी कि इन सेंटर बनाया है। क्या बनाया, इन सेंटर, इन सर्किल बनाया। क्या बनाया, इन सर्किल, जिसको हिंदी में अंतःवृत्त कहता है। यानी त्रिभुज के अंदर जो इन सर्किल का सेंटर होता है उसी को इन सेंटर भी कहा जाता है। ये आपके लिए इन सेंटर हो गया। हमें इन सेंटर की अगर रेडियस पता करनी हो, तो ये रेडियस हमारी क्या होगी भाई, इन सेंटर की रेडियस होगी, ये लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, ये है रेडियस, ये रेडियस होगी मेरे भाई। ये इन सेंटर की क्या होगी, रेडियस आर। इसी की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ी देर फटाफट स्पीड के साथ, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन करना है वो फाइनली इन रेडियस के ऊपर ही करना है। ठीक है, तो हमने इतना आपको डिटेल में समझाया। इस डिटेल में समझाने के बाद मैं आपको आगे पॉइंट लेकर आ रहा हूँ। मैं इसकी रेडियस निकालना चाहता हूँ, यानी ये स्मॉल आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, फिर मैं कैपिटल आर भी निकालना चाहता हूँ। मैं इस पॉइंट को धीमे धीमे एक एक करके सेगमेंट वाइज आपको समझाता हूँ। आइए इसको पहले थोड़ा क्लियर कर देते हैं पीछे। ये क्लियर नहीं होगा क्या, चलिए हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं आपके सामने। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज हमारा। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी और ये सी है मेरे भाई। ध्यान से देखिए, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। ए बी सी है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मेरे भाई। इस ट्रायंगल पे क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री ड्रॉ करा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आराम से। तो जब ये राइट, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, इक्वी यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है इसलिए। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है मेरे भाई, एच है, एच है। अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा एक अलग बना ले, थोड़ी देर के लिए, इस जानकारी के लिए इस ट्रायंगल को अलग कर लें, 2 मिनट के लिए, खाली समझने के लिए इस ट्रायंगल को अलग कर लूँ, तो ये वाला एंगल मैंने क्या बोला, 30 डिग्री, कुछ भी बोल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी कभी हमारे इस ज्योमेट्री में या पूरी मैथ में कभी 30, 60, 90 का ट्रायंगल हमको दिखाई देगा, 30, 60, 90 का ट्रायंगल, इसको बोलते हैं 30, 60, 90 का ट्रायंगल। जब भी हमको 30, 60, 90 का ट्रायंगल दिखाई देगा, तो 60 के सामने वाली साइड √3 और ये वाली साइड 2 और ये वाली साइड 1। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये वाली अब साइन एंगल है, यहाँ पे साइन रूल लगता है। क्या लगता है, साइन रूल। साइन 60 क्या होता है भाई, साइन 60 होता है √3/2, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कोण होता है। तो देखो भाई, ये क्या परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ऐसे साइन 30 लिखा, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस। तो मैंने 1 to √3 के रेशियो में लिख दिया, राइट। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो साइड इसकी ए और ए थी मेरे भाई। पॉइंट को बहुत गहराई से समझो। 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, यानी ये 1 यूनिट है, और 60 के सामने वाली √3 होती है, यानी ये साइड जो है √3 यूनिट है। पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। अब ये 1 और ये √3 हो गया। अब देखो भाई, ये आपको बताया था अभी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन होता है। अभी बताया, जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन होता है, जो एल्टीट्यूड और हाइट होता है वही मीडियन होता है। मीडियन क्या करता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये a/2 होगा तो ये भी पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। डी क्या करेगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये a/2 हो गया। तो ध्यान से देखिए इसको, 30 के सामने a/2, 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको a/2 गिवन है। और हमें क्या निकालना, हाइट निकालना, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई,
अगर एक की वैल्यू a/2 है तो √3 की वैल्यू क्या √3 a/2। यही ट्रायंगल की हाइट होती है। कौन से ट्रायंगल की? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है a√3/2, जो कि आपने डायरेक्टली यहाँ से निकाल ली 30 60 90 के ट्रायंगल से ये हाइट होगी। यहाँ तक का पॉइंट भी क्लियर होगा। अब मैं आपके सामने कुछ और पॉइंट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे क्या हो कि आगे के सारे क्वेश्चन हम लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है भाई, आइए अब हम आगे समझ रहे हैं। ये हो गया। देखो भाई, ये एक सेंट्रॉइड होता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये देखो अभी डिस्कस किया, अभी ये जो पॉइंट होता है यही सेंट्रॉइड होता है, यही इन सेंटर होता है, यही सर्कम सेंटर, यानी यही पॉइंट इन सेंटर सेंट्रॉइड है, यही इन सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर और यही सर्कम सेंटर है। अगर मैं यहाँ से एक सर्किल बना दूँ, यहाँ से एक अंदर सर्किल बना दूँ, अंदर जो त्रिभुज की तीनों साइड को टच करता हो जाए, एक ही सर्किल पॉसिबल है और वो तीनों भुजाओं को टच करेगा। इसी पॉइंट को इन सर्किल बोलते हैं। ये अंतःवृत्त है और अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं, यानी ये इन सेंटर है मेरे भाई। ये पॉइंट क्या इन सेंटर है। देखो भाई, इतना डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करना सॉल्व करूंगा। ये हो गया। तो ये जो ट्रायंगल की रेडियस है, क्योंकि आपको पता है सेंटर से टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करता है उसे टेंजेंट कहते हैं। तो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या हमारी स्मॉल रेडियस है, यानी इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको। और अगर बेटा मैं ये बाहर से एक परिवृत्त बनाऊं, यानी एक सर्कम सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर से एक परिवृत्त बना रहा हूँ, थोड़ा सा बन जाएगा, अच्छे से बन जाना चाहिए। बन गया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, बाहर से परिवृत्त बनाया हमने। बाहर से क्या बना, परिवृत्त। ट्रेन जा रही, सॉरी। तो ये क्या परिवृत्त की त्रिज्या है। ये क्या, देखो ये क्या है, जो त्रिज्या है हमारी, ये परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर। ये क्या हमारे परिवृत्त की त्रिज्या है, कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर इन सेंटर की त्रिज्या, जो बाहर हमारा सर्कम सेंटर बना, ये उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। परिवृत्त त्रिज्या क्या, कैपिटल आर है। ये हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखा। जो बाहर त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से केवल एक ही वृत्त संभव है, जो बाहर एक तीनों वर्टेक्स को, तीनों शीर्षों को टच करते हुए जो हमारा एक सर्किल बन रहा है, उसको परिकेंद्र कहा जाता है। परिकेंद्र के केंद्र को हम लोग परिवृत्त कहा जाता है। परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। जो बाहर एक सर्किल बना हुआ है वो सर्कम सर्किल है। सर्कम सर्किल के सेंटर को ही सर्कम सेंटर कहा जाता है। ये उसका सेंटर है। तो ये उसकी सर्कम रेडियस है। कैपिटल आर क्या है, सर्कम रेडियस है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। स्मॉल आर क्या है, इन रेडियस है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या। वीडियो को आराम से स्टॉप कर करके धीमे धीमे देखिए। स्मॉल आर क्या, इन रेडियस की त्रिज्या है। इतना पॉइंट हमें समझ में आ गया मेरे भाई बंधु, इतना पॉइंट हमें क्लियर है। ये अब देखो भाई, हमने आपको ये भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यहीं से सेंट्रॉइड भी है। यही सेंट्रॉइड, क्योंकि माध्यिकाएं तीनों यहाँ से गुजर रही हैं, तो यही सेंट्रॉइड भी हमारा सी, ये सेंट्रॉइड भी है। सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2 वाला जो हिस्सा होता है वो वर्टेक्स की साइड से होता है, शीर्ष की तरफ से होता है, और 1 वाला हिस्सा साइड की तरफ से होता है, भुजा की तरफ से। यानी अगर ये 2 यूनिट होगा, AG बराबर 2 यूनिट होगा, तो GD कितना होगा, 1 यूनिट होगा, क्योंकि माध्यिका ने, सेंट्रॉइड ने माध्यिका को 2:1 में बांट दिया है। यानी R जो है, सर्कम रेडियस जो हमारा 2 यूनिट है, और इन रेडियस क्या 1 यूनिट है मेरे भाई। यहाँ तक का पॉइंट भी समझ में आ गया। हर चीज को बहुत ही आराम से समझना है, क्रिस्टली क्लियर वे में। ठीक है, अगर मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पर लेके जाऊं, कोई अगर ये लाइन है, लाइन को मैं ऐसे डिवाइड करना चाहता हूं इस तरह से। देखिए भाई, लाइन को डिवाइड करना चाहता हूं, अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी इसकी, 3 यूनिट। तो ये क्या होगा भाई, 2/3वां हिस्सा है, और ये 1/3 हिस्सा है साइड का हमारा, इस पूरी लंबाई का। अगर मैं इसी पूरी लंबाई को h मान लूँ, इस पूरी लंबाई को h मान लूँ, तो ये 2h/3 हिस्सा हो गया, और ये h/3 हो गया। अगर मैंने पूरा इसको h मान लिया, तो ऊपर वाला 2h/3 हिस्सा हो गया, नीचे वाला h/3 हिस्सा हो गया। और अभी देखा था ये सेंट्रॉइड था, ये हमारा कैपिटल आर था, और ये स्मॉल आर था। यानी जो हमारा कैपिटल आर आ गया वो 2h/3 आ गया, और जो हमारा स्मॉल आर आ गया वो h/3 आ गया। अभी हमने सॉल्व किया, और इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले, यानी ये जो वैल्यू है r, ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो 2h/3 हो गया, और स्मॉल आर क्या होगा, h/3। h/3, h क्या है, हाइट है, स्मॉल आर क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस है, कैपिटल आर क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या सर्कम रेडियस है। पॉइंट क्लियर है। और अभी मैंने h की वैल्यू आपके सामने निकाली थी, h की वैल्यू कितनी,
a√3/2। h की वैल्यू कितनी है, a√3/2। a क्या है यहाँ पे, राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ a√3/2, जो 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो ये साइड आ गई a/√3 आ गई मेरे भाई। अगर h की जगह मैं a√3/2 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 1/√3। ये इससे कट जाएगा तो साइड क्या आ गई, a√3/2 होता है, h/3 है, ये कट जाएगा तो a/2√3 आ जाएगा। ये हमारी इन रेडियस आ गई है और ये हमारी सरकम रेडियस आ गई। कैपिटल और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो बाहर बना हुआ है, स्मॉल जो अंदर अंदर बना हुआ है, उसकी त्रिज्या a/2√3। सवाल कभी कभी ये भी पूछता है कि स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर की रेडियस यानी कि सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या और अंत्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो a/2√3 ये कट जाएगा, a से a कट जाएगा तो रेशियो कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। ये r और r का रेशियो आ गया। अगर सवाल हमसे पूछे कि बाहर वाले सर्किल का एरिया यानी बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालिए और छोटे वाले सर्किल का एरिया निकालिए, तो एरिया क्या होगा, त्रिज्या का स्क्वायर, πr² यानी 4:1 हो जाएगा। ये यहाँ तक का पॉइंट भी क्लियर है, हमें सब समझ में आ रहा है कि जो बाहर वाला सर्किल इसका एरिया 4 है, अंदर वाले का एरिया है, बाहर वाले की रेडियस 2 है, अंदर वाले की रेडियस 1 है। हमने कैसे फाइंड आउट किया, मैंने आपको ये भी पॉइंट डिस्कस कर दिया। यहाँ तक का पॉइंट सेगमेंट क्लियर है। अब ये वाले क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई हमसे कि इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, यानी इन रेडियस की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ ईच मीडियन, मीडियन की लंबाई निकालने का मतलब हाइट की लंबाई निकालना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, एल्टीट्यूड निकालना, ये सब बात बराबर है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ ये देखिए आर दे रखी, तो इन रेडियस अभी हमने पढ़ा था कि a/2√3 होती है और ये बात 3 दे रखी है, तो a बराबर कितना हो गया, 6√3 हो गया, a 6√3 हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ईच मीडियन। मीडियन का मतलब होता है कि हमें निकालना हाइट निकालना है। हाइट क्या होता है मेरे भाई, अभी हमने पढ़ा था a√3/2, तो a√3 यानी a की वैल्यू कितनी, कलर चेंज कर लेता हूँ, a की वैल्यू 6√3 आई है और ये √3/2, ये 2 से कटा 3, 3 × 3 9 सेंटीमीटर इसका आ गया। अभी हमने जो पढ़ाया उससे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जो पढ़ाया अभी मुझे और भी पढ़ाना है वो मैं नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा। ये सोल्यूशन जो है बुक का सोल्यूशन है, लेकिन मैंने जो आपको डिस्कस किया वो पूरा कंप्लीट बताया है। देखो ऑर्थो सेंटर यानी त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र और केंद्रक दोनों सेम हो, तो ये दोनों सेम किस में होते हैं भाई, अभी बताया आपको, राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल में होते हैं। किस में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब सेम होता है। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने ये कि ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ सेम होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ सेम होता है, अभी डिस्कस किया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ट्रायंगल में कोई भी सरकम सर्किल, क्या हुआ ये बन क्यों नहीं रहा, अगर किसी भी ट्रायंगल में सरकम सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पर है, तो अभी बताया था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं रख रहा हूँ। मैंने जितना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इसके बाद मैं आगे भी आपसे और डिस्कस करूंगा, इसके आगे की सीरीज को स्टार्ट करूंगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे 3 क्वेश्चन मैंने आज करे हैं, 3 क्वेश्चन से मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, तो आप इसको रिवाइज करिए, आपको सब समझ में आएगा। पुरानी क्लासेस इंटरकनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से, तो आपको सब समझ में आएगा। आज पहली क्लास थी, ये सीरीज स्टार्ट करिए, बाकी की बात मैं कल से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। वीडियो लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे सपोर्ट करें। थैंक यू, टेक केयर।